नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जी जान से लगे पड़े होंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अगर आप मेरे कहने से इस गवर्नमेंट जो वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हो तो आने वाले 4 महीने के अंदर आपके हाथ में एक बढ़िया सरकारी नौकरी होगी। क्योंकि गाइज आने वाले कई सालों तक इतनी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा मौका कई सालों तक नहीं आएगा। क्योंकि गाइज ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। मतलब एग्जाम के नाम पर केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई और सेकंड स्टेज है ही नहीं, कोई प्रीमियस एग्जाम का चक्कर नहीं है, केवल एक सिंपल सा एग्जाम और नौकरी आपके हाथ में। लेस कंपटीशन, इस नौकरी के अंदर कंपटीशन काफी कम रहता है क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद ये वैकेंसी निकल के आई है, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतर है। आप इसको एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंपेयर करके देख लीजिएगा, यहां पर आपको कंपटीशन कम ही मिलेगा। और कुछ बहुत सारे लोगों को अभी तक इस वैकेंसी के बारे में पता भी नहीं है। इजी एग्जाम लेवल, इसका एग्जाम बहुत ही इजी लेवल का आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। टफ क्या चीज होती है इस एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। नो इंटरव्यू, सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी शॉर्ट है। शॉर्ट तो इसलिए क्योंकि कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं, केवल एक एग्जाम है, उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नो स्किल टेस्ट, नो टाइपिंग, कोई स्किल टेस्ट, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। साथ ही गुड इन हैंड सैलरी, सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। आगे आपको बताऊंगा सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, अलाउंसेस वगैरह क्या रहेंगे। लो कट ऑफ, कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाते क्योंकि कंपटीशन कम रहता है, इसलिए कट ऑफ भी आपकी ठीक ठाक रहती है। गुड प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। आज जिस पोस्ट के ऊपर, जिस ओहदे के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, मात्र 5 साल के अंदर आपको हायर रैंक के ऊपर, हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाएगा, जहां पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। गुड जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल बड़ी ही इंटरेस्टिंग है गाइस, काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और जॉब लोकेशन भी बहुत ही बेहतरीन, आप खुश हो जाओगे जब मैं आपको जॉब लोकेशन बताऊंगा। और गाइस डिपार्टमेंट, विभाग के तो क्या ही कहने, आपको बहुत ही बेहतरीन, प्यारा और बड़ा सरकारी विभाग देखने को मिलता है जिसके अंदर आप काम कर रहे होंगे। समझ गए? तो अब आपके माइंड में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भैया ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकल गई जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, जल्दी से बताइए। तो चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसका फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। साथ ही गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एग्जाम पैटर्न डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, समझा के जाऊंगा। एग्जाम का पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर जब पहली वैकेंसी निकली थी, कट ऑफ कितनी गई थी, इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी रहती है, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहेंगे, जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, यानी कि काम क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कैसी है, इस पोस्ट के बाद कितने टाइम के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन होगा, सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए गाइस, और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करने वाले हो या फिर आपने कोई भी सेंटर या फिर स्टेट लेवल का बड़ा छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रखा है और जीएस आपकी नहीं बन रही, चिंता मत करिए, पैसा आपके लिए जीएस बूम। गाइस जीएस बूम जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस अगर आप इस जीएस बूम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। कभी भी जीएस कहीं और से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी जीएस कवर कर रखी है। तो गाइस मैं इतनी देर से जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं, जिस नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं, वो निकल के आ रही है खाद्य विभाग भर्ती 2025-26 की तरफ से। जी हां दोस्तों, विभाग तो आपके कई सारे हैं, लेकिन जो मुझे सबसे पसंद आया ना, वो खाद्य विभाग भी है। वैसे तो इस विभाग के साथ साथ और भी कई सारे बड़े बड़े विभाग हैं जिनके अंदर इसी सेम पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। जैसे कि एक श्रम विभाग है, साथ ही एक विकास विभाग भी है, साथ ही एक्साइज विभाग भी है, साहित्य कला परिषद विभाग भी है, ऑफिस ऑफ लोकायुक्त भी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, एनसीसी डिपार्टमेंट भी है, पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है, साथ ही अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, और भी कुछ बड़े छोटे डिपार्टमेंट है। इन सभी विभाग के अंदर, मतलब खाद्य विभाग और इन सभी विभाग के अंदर पता है किस पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली है? गाइस पोस्ट है हमारी एमटीएस। कौन सी पोस्ट है? एमटीएस, जिसका मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर ये पोस्ट निकली है, ठीक है।
मतलब इस पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकली है। डिपार्टमेंट हमारे ये हैं। खाद्य विभाग सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है क्योंकि यहां पर आपको प्रमोशन, सैलरी वगैरह सबसे ज्यादा मिलते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर खाद्य विभाग के अंदर ही निकली है। ठीक है, यानी कि फूड सप्लाई विभाग है ये आपका, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट। समझ गए गाइस? अगर आप इन सभी विभाग के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, फॉर्म आपको एक ही भरना है। फॉर्म भरते टाइम आपको प्रेफरेंस देनी है कि भाई मेरी जो पहली पसंद है वो खाद्य विभाग है, या फिर दूसरी पसंद जो है श्रम विभाग है, तीसरी पसंद विकास विभाग है। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली डिपार्टमेंट दिया जाएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि हर एक विभाग की कट ऑफ आपकी अलग अलग बनने वाली है। समझ गए गाइस? आगे मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, टोटल 714 वैकेंसीज निकल के आई हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। समझ गए गाइस? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी गई है। एससी एसटी फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी गई है। फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, ये सारी जानकारी आपको आगे दूंगा, क्योंकि गाइस ये वैकेंसी निकल चुके हैं, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। बट पहले कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन। गाइस एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम कितने, 27 साल। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 15 जनवरी 2026 तक होगी। ओबीसी एसटीसी को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटीएससी वालों को कितना मिलेगा, 5 साल का एज में रिलैक्सेशन। समझ गए दोस्तों? क्वालिफिकेशन बिल्कुल शॉर्ट है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, मतलब हाई स्कूल आपने पास कर रखा है, 10 पास हो, मैट्रिकुलेशन पास हो, कितने भी नंबर के साथ, तो आप इलिजिबल है गाइस, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है। केवल एक एग्जाम होगा, उसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। ये 5 सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिससे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे। जनरल अवेयरनेस की टेंशन दूर कर चुका हूं, जीएस बॉम्ब पढ़ लीजिएगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 40 के 40 क्वेश्चन वहीं से छपेंगे, लिख के लो लो बात मेरे से आप। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट बेसिक अर्थमेटिक, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। यहां पर एडवांस मैथ नहीं आएगा, केवल बेसिक अर्थमेटिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। पांचवा इंग्लिश लैंग्वेज होगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, मतलब 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। समझ गए दोस्तों? एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ मार्क्स भी आपको लाने की जरूरत है, जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 80 नंबर लाने हैं 200 में से, यानी कि 40% नंबर लाने हैं। एससी एसटी वालों को 60 नंबर लाने हैं, ओबीसी वालों को 70 मार्क्स लाने हैं 200 में से। अगर आप इतने मार्क्स लाते हो तो आप एग्जाम में क्वालिफाई माने जाओगे। इससे कम मार्क्स अगर आपके आते हैं तो एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। गाइस आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज एग्जाम होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। ठीक है, 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी और ये मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज तो रहेगी, साथ ही डिपार्टमेंट वाइज भी रहेगी। जो स्क्रीन के ऊपर आपको डिपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट की कट ऑफ अलग रहेगी। जैसे कि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की जनरल ओबीसी एसटीसी कट ऑफ अलग रहेगी, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी कट ऑफ अलग रहेगी। तो जिस भी डिपार्टमेंट की कट ऑफ को आप क्वालिफाई करोगे, फाइनली उसी डिपार्टमेंट में आपको एज अ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर अपॉइंटमेंट देखने को मिलने वाली है। समझ गए गाइस? क्लियर हो गया यहां तक का? चलो बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। ग्रुप सी की पोस्ट है 1800 रुपए ग्रेड पे है गाइस। इस पोस्ट का बेसिक पे इस पोस्ट का 18,000 रुपए महीना है, लेकिन जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहेंड सैलरी जो आपकी रहेगी वो 36,000 रुपए महीना रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। क्योंकि गाइस बेसिक सैलरी में आपके कुछ अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस होता है, समझ गए, हाउस रेंटल अलाउंस होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, न्यूज़पेपर अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है,
दुनिया भर के अलाउंस होते हैं, जिसके बाद हाथ में आपकी 36,000 रुपए महीना तनख्वाह आएगी शुरुआत के महीने। जॉब प्रोफाइल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जॉब प्रोफाइल मैं आपको बता दूं गाइस, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है, कोई ग्रुप डी की पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर जॉब करनी है, ठीक है। ऑफिस सेक्शन के जितने भी मल्टीटास्किंग के काम होते हैं वो आपको करने हैं, जहां पर कई बार आपको कंप्यूटर का बेसिक काम भी करना होता है, फैक्स से रिलेटेड काम करना होता है, फाइलिंग, डेटा मेंटेन, फिजिकल डेटा रिकॉर्ड से रिलेटेड आपको काम करना होता है, फाइल्स डेस्क टू डेस्क ले जाने का काम आपका होता है, कई बार आपको फोटो कॉपिंग या फिर फैक्स वगैरह से रिलेटेड काम होता है, ईमेल सेंड या फिर रिसीव करने का काम आपका होता है, डॉक्यूमेंट्स फाइल के जो फोल्डर्स वगैरह होते हैं उनको डिस्पैच करने का काम आपका होता है, ठीक है। ये एक तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है, यानी कि विभाग के अंदर जो ऑलरेडी हायर अथॉरिटी आप उनको डायरेक्टली असिस्ट कर रहे होंगे, उनके कमांड्स के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसी टाइप की इमेज लगाई कि कई बार आपको इसमें कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है, बेसिक काम होता है, फाइल से रिलेटेड आपको, डेटा रिकॉर्ड से रिलेटेड आपको कई बार काम करना होता है। समझ गए गाइस? बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, साथ ही प्रमोशन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले प्रमोशंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस आज आपका सिलेक्शन किस पोस्ट के ऊपर हो रहा है? एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। आफ्टर 5 इयर्स, कितने 5 इयर्स के बाद जो आपका प्रमोशन हुआ ना दोस्तों, वो जेएसए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर होगा। जिस विभाग के अंदर है हो आप, उसी विभाग के अंदर जेएसए की पोस्ट आपको मिलेगी, जो कि पे लेवल 2 की पोस्ट होती है, ग्रुप सी की ही पोस्ट होती है। हम समझ गए? इस पोस्ट का बेसिक पे, मतलब जो ग्रेड पे होता है 1900 रुपए ग्रेड पे होता है। प्रमोट होके जाओगे तो सैलरी आपकी जाहिर सी बात है इंक्रीज होके मिलेगी। इसके बाद आपको एसएससी की पोस्ट मिलती है आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है। तो 5 साल के बाद इस वैकेंसी के अंदर जितने विभाग है आपको प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है गाइस। कई बार आपको अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी प्रमोशन मिल जाता है। जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेंगे, क्योंकि गाइज ये जितने विभाग हैं या फिर ये खाद्य विभाग है, ये आपका दिल्ली का विभाग है, ठीक है। और वैकेंसीज को जो कंडक्ट करा रहा है वो खुद DSSS करा रहा है। कौन करा रहा है? DSSS, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। DSSS एमटीएस के नाम से ये वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर सबसे बढ़िया जो विभाग है वो खाद्य विभाग है। अगर इसके अंदर आपकी जॉब लग गई तो सैलरी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, बेनिफिट्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, लीव, छुट्टियां वगैरह आपको सबसे ज्यादा मिलती है, वर्कलोड सबसे कम रहता है खाद्य विभाग के अंदर, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा रहती है इस विभाग के अंदर, ठीक है गाइस। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकली है। ऑल इंडिया से अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये भर्ती मिस नहीं होनी चाहिए। समझ गए दोस्तों? ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए मैं आपको बता दूं, 17 दिसंबर 2025 से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 15 जनवरी 2025 फॉर्म की आखिरी तारीख है। एग्जाम टेंटेटिवली जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो गाइस फरवरी मार्च 2026 में कराया जाएगा, और केवल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म भरने के मात्र 4 से 5 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करिए और इसका फॉर्म भर डालिए, वेट मत करिए। समझ गए? इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन, एग्जाम सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। समझ गए? तो गाइस ये एक बढ़िया सी वैकेंसी निकली हुई है, मिस मत करेगा। फिर से कह रहा हूं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइस, ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस नौकरी के अंदर। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।